हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ लघु वर्ड्स जो मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके अर्थ क्या होते हैं। सिविल सर्विसेज मेंस, यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले देखते हैं इसका टाइप 1 जो है वर्णन की वर्णात्मक प्रकार जो है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो वर्णन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बोल रहा है तो उसका मतलब होता है जो शब्द होते हैं ना। वर्णन में आपको सबसे पहले तो उनके जो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप पकड़ोगे तो उसका थीम पकड़ना। तो ये जो शब्द होते हैं विशेषताओं या प्रक्रियाओं को सरल शब्दों में उत्तर मांगते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में सिर्फ उत्तर मांगते हैं वर्णन में, बिना गहन विश्लेषण के, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विवरण दीजिए। देखिए, प्रस्तावना के बारे में पूछ रहा है तो प्रस्तावना का विवरण अगर आप दे रहे हो तो एक तो डायरेक्ट विवरण दीजिए पूछेगा आपसे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो भी पता है सब उसके बारे में लिख देना है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रस्तावना के शब्द होते हैं, जैसे स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, बंधुत्व हो गई, समाजवाद, लोक, मतलब जो भी वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, उनको पकड़िए। भाई हमारे उस संविधान जो प्रस्तावना, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। एक वो है परिचय पत्र है संविधान का, उसके बारे में बता रहा है कैसा क्या है, उसको आप लिख सकते हैं। उसका महत्व कैसे है, ठीक है, ये सब सूचीबद्ध करना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके बाद दूसरा जो पूछेगा वो होता है एलुसिडेट, ठीक है ना। मतलब एलुसिडेट मतलब होता है स्पष्ट करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है लोकतंत्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तो अवधारणा को उदाहरणों से सरल बनाकर बताना है। जैसे लोकतंत्र पूछ रहा है तो आपको यदि लोकतंत्र के बारे में पता है तो सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। यदि आपको लोकतंत्र के प्रकार पता है, जैसे लोकतंत्र एक तो सीधे जैसे संसदीय प्रणाली हो रही है, जनता के द्वारा चुने जा रहे लोग जा रहे हैं। एक राजतंत्र होता है, ठीक है ना। राजतंत्र में लोकतंत्र कैसे है ना, लोकतंत्र में लोकतंत्र होते हैं जैसे लोग कैसे शासन कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई प्रकार आपको पता है तो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे संसदीय लोकतंत्र हो सकता है, अमेरिका को जो अलग वहाँ पे है ना राष्ट्रपति चल रहा है, राष्ट्रपति शासन, तो वो भी तो लोकतंत्र का प्रकार है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। भारतीय संदर्भ बता सकते हैं। तो एक ये सीधे आपको दो चीज़ें याद रखने, आपको एक तो विवरण देने के लिए बोलेगा या तो आपको एक स्पष्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये स्पष्ट करने के लिए। अब दूसरा आता है विश्लेषणात्मक प्रकार, ठीक है। अब इसमें आपको एनालाइज करना है, ठीक। जो विश्लेषणात्मक प्रकार होता है ये वन ऑफ द, मतलब विश्लेषण का मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। विश्लेषण का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, विभिन्न, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है जैसे कोई क्वेश्चन है, विश्लेषण मतलब होता है उसको अलग अलग करना, ठीक। उसको आपको छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है, ठीक। फिर उसका उसका आपको आंसर देना है। तो विश्लेषण का मतलब सिर्फ ये होता है। जैसे ये परिभाषा लिखी हुई है, ये शब्द विषय को घटकों में विभाजित कर कारण, प्रभाव या संबंधों की जांच मांगते हैं, ठीक है। तो विश्लेषण की जगह आता है तो विश्लेषण बिन पहलुओं को तोड़कर तर्क संगत जांच करना है। अगर सीधे विश्लेषण करना पूछेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों को विश्लेषण कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो इसमें क्या पकड़ना है, जैसे मैंने आपको बताया विश्लेषण पकड़ना है। विश्लेषण मतलब आप समझिए कि आप जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पे हमको तोड़ना पड़ेगा अलग अलग। कारण क्या हो सकता है, इसका प्रभाव क्या है, क्षेत्रीय अंतर कैसे है। भाई देखिए, जो जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा असर कहाँ पे दिख रहा है, जो औद्योगिक राष्ट्र है वहाँ पे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है। जो शहरीकरण है, शहर है, वहाँ पे ज़्यादा असर दिख रहा है। तो ये क्षेत्रीय अंतर कैसे है, समाधान पर चर्चा करना है इसके, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के। फिर एक आता है, अब दूसरा एक प्रकार होता है परीक्षण करना, ठीक। यही विश्लेषण में ही परीक्षण भी आता है, विश्लेषण भी आता है। अब अगर परीक्षण करने के लिए पूछ रहा है तो आपको सभी पक्षों की जांच करना पड़ेगा। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की जांच करते हुए आपको इसका विश्लेषण करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जीएसटी सुधारों की सफलता का परीक्षण कीजिए। तो देखिए, अब इसमें आपको जीएसटी सुधार के बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताना, उसके क्रियान्वयन बताना है कि जैसे केंद्र सरकार हो गई, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कैसे उसको क्रियान्वयन कर रही है, कैसे केंद्र राज्य की भूमिका है इसमें, ठीक, कैसे इन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं इसमें। फिर इसके लाभ क्या हो रहे हैं आपको सीधे बताना है। फिर इसकी जो चुनौतियाँ हैं वो क्या हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसमें अगर आप कोई सुझाव दे सकते हो सुधार के, तो उसके बारे में बता सकते हो। फिर आता है एक मूल्यांकन करना, ठीक। ये तीसरा टाइप होता है अपना, ठीक। इसमें होता है एवेल्यूट करना है आपको। तो ये शब्द जो होते हैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मूल्यांकन पूछ रहा है तो आपको व्यक्तिगत दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ आपको इसमें निष्कर्ष देना है, ठीक है।
अब इसमें सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है टिप्पणी, कमेंट। ये बहुत नॉर्मल होता है। इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जैसे आप संक्षिप्त राय दे सकते हो, तथ्यों पर आधारित है तो वो और अच्छा हो सकता है। जैसे नारीवाद क्वेश्चन आया है, ये 2023 मेंस में आया था CGPSC में, नारीवाद के बारे में आया था उसमें क्वेश्चन। तो नारीवाद के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना, तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आपको पता है उसके बारे में बता सकते हैं। प्रगति कैसे हो रही नारीवाद की वो बता सकते हैं। वर्तमान प्रासंगिकता ये क्या है, इस पर अपनी राय दे सकते हैं आप इसमें। तो नारीवाद आंदोलन है ना, जैसे कुछ भी आपको उसके बारे में पता है उसके बारे में हर चीज़ की टिप्पणी लिख सकते हो। टिप्पणी लिखने के लिए आ गए तो आप इसमें फ्री हो, और इसमें व्यक्तिगत राय भी बहुत जरूरी होती है। फिर एक आता है मूल्यांकन, इसको होता है एवोल्यूट बोलते हैं। तो मूल्यांकन पता है आपको, किसी भी चीज़ की सफलता हो सकती है, असफलता हो सकती है, तो उसका आकलन करना साक्ष्यों के साथ। अगर आपको हर चीज़ में डेटा दे सकते हो और वो मतलब जो रिलेटिव डेटा होता है उससे संबंधित, तो वो आपके कुछ उसके आंसर को और ज़्यादा वो बनाता है। जैसे इसमें एक मैंने क्वेश्चन दिया, मेक इन इंडिया के अभियानों का मूल्यांकन करना है, तो इसके लक्ष्य क्या है मेक इन इंडिया के। सबसे पहले बात, अगर मेक इन इंडिया के बारे में पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, उसके हम लिख सकते हो मूल्यांकन करने में। मतलब उसकी भी एक मतलब बोला जा सकता है तो एक पृष्ठभूमि बन सकती है, या उसकी परिभाषा बन सकती है। कब आया, 2015 में आया, ठीक, आत्मनिर्भरता के लिए था, ये वो है ना, ये इसका लक्ष्य है, इसकी पृष्ठभूमि बता सकते हो। ठीक, फिर उसकी उपलब्धियाँ क्या है वर्तमान दौर पे, जैसे टैरिफ वैरिफ है, इससे इसको रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, बाधाएं क्या हो सकती हैं इसकी, भविष्य की संभावनाएं बता सकते हो इसमें आप, है ना। फिर ये अपन आ गए चौथे टाइप में, टाइप 4, संश्लेषणात्मक प्रकार। जैसे हमने अभी विश्लेषण किया था, विश्लेषण मतलब होता है विभिन्न पहलुओं को अलग अलग घटकों में तोड़ना। तो संश्लेषण मतलब होता है विभिन्न पहलुओं को जोड़ना, समग्र नजरिया बनाने को कहता है। मतलब अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, उसका अब आपको एक साथ प्रस्तुत करके एक पॉजिटिव फ्रेमिंग देने आंसर पर। तो जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, चर्चा कीजिए, सभी पक्षों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करें। ठीक, अब मान लीजिए मैंने इसमें एक क्वेश्चन दिया आपको, उदाहरण संघवाद की चुनौतियों पर चर्चा करें, डिस्कस करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संघवाद क्या है। ठीक, केंद्र राष्ट्र संबंध के बारे में आपको बताना है संघवाद में। फिर इसका संघीय ढांचा, भारत के बारे में बता सकते हो आप, भारत कैसे संसदीय प्रणाली अपनाई गई है यहाँ पे, है ना, किसमें हमने मतलब तीनों जो शक्ति का पृथक्करण है, ये सारी चीज़ें है ना, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। फिर समाधान को एकीकृत करना है। ठीक है, यदि कोई केंद्र संबंध में कैसे केंद्र कैसे डोमिनेंट होता है ना राज्य के ऊपर, अगर आपको आर्टिकल्स पता है, ठीक है ना, भाग भाग 12 मतलब ठीक है ना, 12 13 ये सब चीज़ आपको जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, 265 है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो सब चीज़ें आपका अगर आप बता सकते हो तो उधर भी अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद संश्लेषण है ना। अब इसमें क्या, अगर संश्लेषण करने के लिए बोलता है किसी चीज़ में, तो उसको क्या, सूचनाओं को मिलाकर एक नया निष्कर्ष निकाल दो। जैसे इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, डिजिटल भारत, ठीक, और साइबर सुरक्षा को संश्लेषित कीजिए। अब इसमें आपको संश्लेषित करने के पूछ दिया ना, मतलब संश्लेषण मतलब सीधे याद रखो कि जोड़ना है हमको। तो सबसे पहले डिजिटल भारत, डिजिटल भारत की परिभाषा बताइए, साइबर सुरक्षा बताइए, इन दोनों को जोड़िए, कैसे ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे डिजिटल जितना ज़्यादा डिजिटलीकरण बढ़ेगा वैसे साइबर सुरक्षा भी जरूरी है, उतना ज़्यादा साइबर थ्रेट है अपने पास। तो ये सी चीज़ें आप बता सकते हो। फिर है ना, तो इन दोनों योजनाओं के परस्पर संबंध और एकीकृत रणनीति, है ना, कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, इस चीज़ को आपको बताना है। फिर सबसे लास्ट टाइप में आते हैं अपन, वो है टाइप नंबर 5, आलोचनात्मक प्रकार। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है ना, UPSC हो जाए CGPSC। तो ये पक्षपात रहित होते हैं, ठीक है ना, आपको कुछ एक साइड झुकना नहीं है इसमें। ये क्या करते हैं ना कि आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर इसमें आगे आपको आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए, तो सबसे पहले की तो इसमें कमियों पर जोर दें और सकारात्मकता के साथ। मेन ये होता है ना कि आपको इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहिए आपके क्वेश्चन के आंसर में, लास्ट में कमियों पर जोर देना। जैसे उदाहरण मैंने इसमें दिया आपको कि शिक्षा नीति जो 2020 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, मजबूतियों को बताना है, कमजोरियों को बताना है, फिर इसके बाद सुधारों की जांच करना है। भाई देखिए, आपको सबसे पहले तो इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि 1956 जो सॉरी 1986 शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद कैसे ये उससे कैसे बेहतर है। उसके अलावा भी इसमें कैसे क्षेत्रीय विषमताएं हैं, कैसे राज्य इसको लागू नहीं कर पा रहे, ये सब इसकी कमजोरियां हैं, तो ये सब बता सकते हो। फिर इसके सुधार क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, आपको कुछ पता है तो आप सुधार दे सकते हो। फिर एक आता है इसमें मूल्यांकन करना, सॉरी तुलना करना। आलोचना में आता है एक तो, एक आलोचनात्मक रूप सीधे पूछेगा,
आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करना है, इसमें आपको कमियों पर जोर देते हुए सकारात्मकता प्रस्तुत करनी है। और एक होता है तुलना का, समानता और असमानता में भेद करना रहता है, तुलना करने के लिए बोला। जैसे मान लीजिए भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना कीजिए, क्वेश्चन पूछ दिया। भारत और ब्रिटेन के संविधान की तुलना कीजिए, भारत फ्रांस के संविधान की तुलना कीजिए। किसी भी संविधान के साथ तुलना करने के लिए या किसी भी क्वेश्चन की तुलना करने के लिए, कोई भी योजना हो गया, ठीक है ना, उन दोनों योजनाओं की तुलना करने के लिए पूछ दिया, तो उस पर आपको अधिकार क्या है, मतलब अधिकार इन द सेंस कि भारतीय संविधान में कैसे ज़्यादा पावरफुल है, अमेरिकी संविधान कैसे पावरफुल है, शक्तियों का विभाजन कैसा है, ठीक, और उसकी जो अद्वितीय विशेषताएं हैं उस पर आपको चर्चा करना है, ठीक। तो ये आपके मैंने बता दिया 5 टाइप, ठीक है। एक बार इसको आप वापस रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहला वर्णनात्मक प्रकार आता है, दूसरा आता है विश्लेषणात्मक प्रकार, तीसरा आता है मूल्यांकन प्रकार, और चौथा आता है आपका संश्लेषणात्मक प्रकार, और पांचवा आता है आलोचनात्मक प्रकार। थैंक यू।